हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए? तो बहुत लोगों ने तो कर दी होगी स्टार्ट रेलवे की तैयारी, और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होगी। कभी ऐसा माइंड में ऐसा आता है कि हम ये टॉपिक पढ़ ले, कभी वो। तो इस तरीके से नहीं होती है तैयारी। सबसे पहला तो हमारा ये है कि इस बात का हमें ध्यान रखना है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसके सिलेबस को पूरी तरह से माइंड में एकदम फिट कर लेना चाहिए, उसको एक जगह लिख लेना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले सारे एक एक टॉपिक को हमें अच्छे से लिख लेना चाहिए, ताकि हमारा एक भी टॉपिक प्रिपरेशन करते टाइम बिल्कुल भी ना छूटे। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा। तो इस टॉपिक पर इसलिए मैं बात कर रही हूँ ताकि जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके पास एक आइडिया लग जाए कि हमारे पास कितना टाइम है। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अब वैसे तो रेलवे ने कैलेंडर आउट कर दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कितना टाइम है। हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी 3 मंथ आप लेकर चले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर उस एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, मीन्स अगर वो 1 मंथ के अंदर में नहीं है, तो आपको 3 मंथ तो आपको लेकर ही चलना चाहिए। उसकी बेस के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो आपको बेस रेडी करना है, उसके लिए आपको 3 मंथ तो चाहिए ही। जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो अगर वो सही तरीके से फुल स्ट्रैटेजी के साथ अगर तैयारी करे तो 3 to 4 मंथ उसके लिए इनफ है। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ आरआरबी एनटीपीसी ने जो कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया था। एक तो हमारा ग्रेजुएट लेवल के लिए था, एक हमारा 12th लेवल बेस पे था। तो टोटल वैकेंसी हमारी थी 11,558 वैकेंसी हमारी थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं CBT 1 हमारा कब होगा। तो जैसे कि रेलवे ने लास्ट जितने भी फॉर्म जारी किए थे, उन सब के एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ही टाइम पर हुए हैं, और आगे भी ही टाइम पर ही होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 हमारा अप्रैल में बताया गया है रेलवे के द्वारा। तो हमारा अप्रैल में ही, आप अप्रैल के एंड तक आप मान सकते हैं CBT 1 हमारा हो जाएगा, और CBT 2 हमारा उसके 3 to 4 मंथ बाद ही होगा। तो आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ है इसकी तैयारी के लिए। वैसे तो एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होगा, तो 4 मंथ है, बट हमें 3 मंथ लेकर चलना है। बाकी जो भी आगे हमारे पास जितना भी टाइम मिलेगा, उसमें हमें ओनली प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो हम सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में CBT 1 इसमें हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3, और इसके लिए हमें टाइम मिलता है 90 मिनट। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। पूरी तरीके से सिलेबस को जानने के बाद सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट करना है। आपने तैयारी की है या नहीं की है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले करना है, करके देखना है कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और किन किन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक्स को करते जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ CBT 2।
CBT 2 के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो तो अभी नहीं बताई गई है, बट हम मान सकते हैं क्योंकि हम जो CBT 1 की तैयारी करेंगे, बस इसमें क्या हमारा दोनों में डिफरेंस है, इसमें 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए, इसमें 120 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के लिए, और टाइम हमारे पास 90 मिनट्स ही है, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें प्रिपरेशन CBT 1 और CBT 2 हमारी एक साथ होगी, बस इसमें हमें अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। सबसे ज़्यादा इसमें हमें टाइम का ध्यान रखना है, बिकॉज इसमें हमारे 20 क्वेश्चन इंक्रीज़ हो गए हैं, टाइम हमारे पास 90 मिनट ही है। तो आप सब लोगों को मैंने बता दिया है कि हमारा RRB NTPC का CBT 1 एग्ज़ाम हमारा कब होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में ही होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जितने पीछे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे टाइम पर ही लिए गए हैं। तो आगे के भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी टाइम पर होंगे। तो CBT 1 भी हमारा टाइम पर होगा, अप्रैल में ही होगा। तो आपके पास 90 डेज़ का टारगेट है, आप 90 डेज़ का टारगेट लेकर चल सकते हैं। टाइम बहुत कम है, बिकॉज कैसे कैसे ये 90 डेज़ निकल जाएंगे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारे एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा। तो आपको एक एक दिन का आपको टारगेट लेकर चलना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करना ही करना है, साथ में इसका एनालिसिस सबसे ज़रूरी है करना। इसी के बेस पर आप टॉपिक जिसमें भी आप सही तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे क्वेश्चन, तो उन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ RRB NTPC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसके सिलेक्शन स्टेजेस कौन कौन से हैं। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, CBAT होता है, और टाइपिंग स्किल जिन जिन पोस्ट के लिए ज़रूरी है, एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारा प्रोसेस 1 to 1.5 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो CBT 1 हमारा 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स के लिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। CBT 2 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, इसमें हमें टाइम मिलता है 90 मिनट्स। और CBT 2 में हमें मिलता है, CBT 2 में भी हमें 90 मिनट्स मिलता है, बट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चंस। तो हमें देखना है कि एग्ज़ाम मोड है हमारा ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग ये भी मैं बता चुकी हूँ 1/3 होती है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, हमारे मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सबसे ज़्यादा हमारा जो हमारी हमें सिलेक्शन तक पहुंचाता है वो है जनरल अवेयरनेस, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इन दोनों की अगर प्रैक्टिस की जाए तो इसमें हम फुल स्कोर मतलब ये 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स तो हम विद प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। नहीं भी 60 क्वेश्चन कर सकते, बट 55 तो हम कर ही सकते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस है ये इसमें हमारा 40 क्वेश्चंस आता है। तो 40 क्वेश्चंस में अगर हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें, 1% तो हमारा लक होता है, बट हमें तैयारी अगर हमने पूरी अच्छे से तरीके से की है, हम आउट ऑफ 40 हम 30 to 35 मार्क्स ला सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमें सेलेक्ट होने के लिए 80 to 90 मार्क्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें तैयारी करें। अगर हमने हमारे इन दोनों सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो 60 मार्क्स तो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं, बट 40 क्वेश्चन ये हमें सिलेक्शन दिलाएगा अगर आपने इसमें 30 मार्क्स ले आए हैं आपको 90 मार्क्स तक पहुंचने के लिए। वैसे तो आपको 80 से अबव ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको CBT 2 का भी ध्यान रखना है। तो CBT 1 से ही आपको अपने CBT 2 की तैयारी लेकर चलना है।